आज 11 चलेगा, 10 तक हो चुका था। आप जानते हैं कि यदि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर है तो इससे बनने वाले दोनों कोण आपस में, ये सब जानते हैं ना। और किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण सामने के आंतरिक कोण के योग के क्या होता है, बराबर। सब पता है आप लोग का ना। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में बताए थे कि यदि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोण के समद्विभाजक, कौन सा कोण, तब ये बी आई जो सी होगा और 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण का आधा होता है। और एक हम और बताए थे कि यदि त्रिभुज है और इनका बाह्य कोण के समद्विभाजक, किस कोण से, बाह्य कोण के जो एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल होगा, इसका जो BOC का मान होगा 90 माइनस शीर्ष कोण का, और एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल हो और एक क्या हो, एक्सटर्नल हो, तो ये जो कोण बनेगा वो शीर्ष कोण का क्या होगा, ये शीर्ष कोण का आधा होगा, आधा होगा। एक और बताए थे कि किसी भी त्रिभुज में एक ही आधार पर लंब डाल दिया जाए और इसी पर एंगल बाइसेक्टर डाल दिया जाए, तब ये जो दोनों कोण बचेगा B और C, इसका कोण का क्या होगा, अंतर का आधा, DAE। ये कोण होगा कोण B माइनस कोण C बाई मॉड लगा दें, मॉड लगा दिए। ये सब इतना क्लियर है ना। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर है तो उनके तीसरे भुजा पर बनाए गए दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। और किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के, किसी भी त्रिभुज के दो आंतरिक कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण 90 प्लस शीर्ष कोण के आधे होते हैं। और बाह्य कोण के दोनों समद्विभाजक से बने कोण 90 माइनस, इन आंतरिक और बाह्य वाले कोण जोड़ेंगे तो कितना डिग्री का, 180। एक आंतरिक और एक बाह्य कोण का निर्मित कोण शीर्ष कोण के आधे के बराबर, और एक परपेंडिकुलर और एक एंगल बाइसेक्टर है तो आधार पर बने दोनों कोण के अंतर के क्या होता है, आधा होता है। यहां तक सबका क्लियर है। अब इसका आंसर करिए, क्लियर है तो 250 आ गया, 250, ऑप्शन नंबर बी। अब बात को आराम से समझते रहना। ये एक बड़ा वाले त्रिभुज है और एक इसके अंदर क्या बना दिया गया, छोटा वाले त्रिभुज। तो हम कहेंगे कि ए वाले जो कोण है उसको एक समान लेते हैं और ई वाले कोण है वो कितना मानते हैं। चाहे रेड वाले आप ट्रायंगल देखिएगा, छोटा वाले, ये रेड से जो ट्रायंगल है ये भी एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना। और कितना बड़ा या कितना भी छोटा ट्रायंगल हो, सभी ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100, अच्छा ए वाले 70 डिग्री है सर, तब x प्लस बाई बराबर 100 कितना हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। लेकिन मान निकालना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण कितना डिग्री, 100। अच्छा ये भी एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दिया होगा और स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण कितना डिग्री, 180 डिग्री। ए साइड वाले स्ट्रेट लाइन को जोड़े तब a प्लस एक्स प्लस डी, और ए साइड वाले को हम जोड़े तब b प्लस बाई प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। इतना बात आ गया समझ में। तो आप कहिएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री माइनस एक्स प्लस, और एक्स प्लस बाई का मान कितना निकाल चुके हैं। तब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 में से 110 है, 110 डिग्री घटा दिए, आ गया 250, 250 डिग्री आ गया। छाप लीजिए।
ऑनलाइन वाले में पीडीएफ नहीं खुल रहा है, क्यों नहीं खुल रहा है? चेक कर लिए तो एक बार फिर से, वो तो पुराना है, नया थोड़ी है। एक बार नहीं 2 बार बताएंगे, एक बार लागी कहना नहीं है, एक बार फिर से आराम से छाप लेना। छपा गया? नहीं। अब आशा करते हैं कि छपा गया होगा। ये तो आशा बेकार किए थे तो। पूरा जितना कथा है रूम का सब यहीं कर लो। खुल रहा, खुल रहा। जहां इन लोग का प्राकृतिक ऊपर ही से देन है, कहीं भी हो वहीं स्टार्ट हो जाती है। क्लासरूम हो, बस हो, ट्रक हो, कहीं जा रही है। ये एक ट्रायंगल एबीसी छोटा वाले है, लेकिन ये सबका लक्षण आप लोग में आने लगा है। और दूसर बोलता था कोई बात नहीं, ये भी बोल रहा है कि नहीं लक्षण आ रहा है। ये तो प्योर लक्षण है, ये सबसे ज्यादा है तुम में। ये ट्रायंगल छोटा वाला दिखाई दे रहा है रेड से, ये भी एक ट्रायंगल है। तीनों कोनों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री है, जिसमें x प्लस y निकालेंगे तो 180 में 70 घट गया, बचा कितना? 100। और यह स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180 डिग्री। a प्लस x प्लस d 180, b प्लस y प्लस c 180 और 180 कितना? 300। और x प्लस y का मान 110 घटा दिए, कितना हो गया? 250 और 250 हो गया। आगे बढ़ जाए, इसका आंसर करिए। 1:3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया है। सबसे पहले एक बार सवाल को आराम से पढ़िए, इसके बाद इसे बनाते हैं। सवाल आपको कहा गया है कि दिए गए ट्रायंगल एबीसी में एडी बराबर डीई बराबर ईसी बराबर, इस सब आपस में बराबर है, तब कोण ए अनुपात कोण बी का मान निकालना है कि कोण ए और कोण बी क्या होगा। किसी भी त्रिभुज के यदि दो भुजा बराबर है, 2 भुजा आपस में बराबर है, तो तीसरे भुजा पर बनाए गए कोण आपस में क्या होगा? बराबर। तो इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ए ई और डी में, ए ई डी में ए है, ई है और ए डी है, इन भुजा दोनों में आपस में बराबर है, तो इससे बनाए गए दोनों कोण आपस में बराबर होगा। तीसरा भुजा पर हम कहेंगे अगर ए वाले थीटा है सर, तब ए वाले भी थीटा होगा। तीसरा भुजा बराबर वाले भुजा छोड़ देंगे, तब बाकी बचेगा कौन सा? तीसरा। और तीसरा भुजा पर बनाए गए दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर। तो फिर इसी ट्रायंगल को दोबारा दिखना है। यही ट्रायंगल ए ई और डी दिखाई दे रहा होगा, और किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण आंतरिक 2 कोण के योग के बराबर होता है, पता है ना। कोई भी ट्रायंगल है और किसी भी ट्रायंगल का जो बाह्य कोण होगा वो आंतरिक 2 कोण के योग के क्या होगा? बराबर। x और y है तो थीटा बराबर x प्लस, तो इस वाला बाह्य कोण हम निकालेंगे सर, तो दोनों का योग होगा 2 थीटा हो गया। अब ये दोनों भुजा बराबर है तो तीसरा वाले भुजा बराबर हो गया, ये भी तीसरा भुजा वाले पर बनाया गया दोनों कोण 2 थीटा। ये बात आ गया समझ में। ये बीच वाले ट्रायंगल को लिए कि यदि ये ट्रायंगल है ए ई और डी, ए ई डी में ए बी ए ई डी और ई सी बराबर है, तो तीसरा भुजा पर बनाए गए दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर।
अभी तक काम नहीं हुआ, अगला स्टेप अब देख रहे हैं। इस भी एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा होगा, बड़ा वाला ए ई और सी दिखाई दिया, और ई बाह्य कोण दिखाई दे रहा होगा। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस वाला जो बाह्य कोण होगा, बाह्य कोण ई वाले, ये थीटा और 2 थीटा कितना, और ये भुजा भी आपस में बराबर है, तो इस वाला भी कोण कितना होगा, तीसरा भुजा पर बनाए गए कोण आपस में कौन सा कोण का मान निकालना है, ए और बी। थीटा अनुपात 3 थीटा 3 बार में कट गया, 1:3 ऑप्शन नंबर। एक बार इसे छापिए, जैसे है वैसे लिखा हुआ, 2 बार और समझना है। कितना बार समझना है, 2 बार। धीरे धीरे बात समझ में आएगा, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। यही थ्योरी के उपयोग करके इतना बड़ा सवाल हो गया। 2 ही थ्योरी, एक है जो 2 भुजा बराबर तो तीसरा भुजा पर बनाए गए कोण आपस में, और बाह्य वाले कोण आंतरिक 2 कोण के योग के बराबर होते हैं। हाँ सर, उससे बड़ा कर देना है, वहां यहां दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा उससे बड़ा कर दीजिए स्क्रीन को, हल्का सा, लेकिन जगह ही नहीं है, बड़ा कैसे होगा। कुछ कुछ अब एडवांस समझ में आ रहा है, ज्यादा नहीं, कुछ कुछ आ रहा है ना। धीरे धीरे बहुत कुछ होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन आएगा समझ में। आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का मतलब कि एक बार बात को क्या करना है और इसे समझना है। 2 बार समझिए। अगर हम थीटा मान लिए तो तीसरा भुजा पर ए भी कोण क्या होगी, ये वाले ना, ये दोनों भुजा आपस में, तो तीसरा भुजा पर बनाए गए कोण आपस में, और बाह्य कोण है तो बाह्य कोण आंतरिक 2 कोण के योग के, फिर ए वाले भुजा और ई भुजा बराबर है तो तीसरा भुजा पर बनाए गए दोनों कोण बराबर, और बड़े वाले त्रिभुज का ई बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण आंतरिक 2 कोण के योग के बराबर 3 थीटा। ये वाले भुजा ये बराबर है तो तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण आपस में बराबर। ये 3 थीटा और थीटा रेशियो निकाले तो 1:3। आया समझ में कि एक बार और नहीं, तो कोई बात नहीं, इसे आंसर करिए। 75 डिग्री कह रहा त्रिभुज एबीसी में एसी पर बिंदु डी इस प्रकार है। किस प्रकार है, ए बी बराबर बी डी बराबर डी सी, कोण बी ए डी 70 है, कोण बी का मान निकालना। इसमें फिगर आपको बनाना पड़ेगा, अभी तक फिगर दिया हुआ था। तो ट्रायंगल आपको दिया गया है ए बी सी, ए है, बी है और सी है, और किसे बढ़ाया गया है, ए सी को डी तक बढ़ाया गया है। ए और सी को कहां तक बढ़ाया गया है, डी तक। जिसे बढ़ाया गया है उसी को बेस मान लीजिएगा और आसान होगा। ए और सी को बढ़ाया गया है तो ए यहां कर दीजिए और इसे कर दीजिए बी, उसी को आधार मान लीजिएगा, आसान पड़ेगा। ए सी को कहां तक बढ़ाया गया है, डी तक। चाहे इसे डी तक हम बढ़ा दिए ए सी को, और बी से डी को मिला दिए। कौन कौन सा मान दे रखा है आपको बराबर, ए बी बराबर बी डी। ए और बी है जो किसके बराबर है, बी और डी के ना, और बी डी बराबर डी सी है, सी और डी के बराबर है। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। मान दे रखा है बी ए डी 70 डिग्री, बी ए और डी ई कितना डिग्री दे रखा,
यही तो समझना चाह रहे थे कि आप लोग डी पर बना दिए कि ए पर, जो बीच में रहेगा वही क्या होगा एंगल। चाहे वाले 70 है, और कौन सा कोण दे रखा है, और कोई कोण दे रखा है। चाहे हम डायरेक्ट कहेंगे कि 70 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ए बी और बी डी क्या है बराबर है। और किसी भी त्रिभुज के यदि दो भुजा आपस में बराबर है तो तीसरा भुजा पर बनाया गया दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा बराबर। इन दोनों भुजा बराबर है तो ये वाले 70 हुआ, तो ये भी क्या हो गया 70 डिग्री। इतना आ गया समझ में। अब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है दोनों भुजा आपस में बराबर, दोनों भुजा आपस में बराबर है तो तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण आपस में क्या हो जाएगा बराबर। ये दोनों भुजा बराबर है तो तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण बराबर। अगर ये आपको कितना डिग्री दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है, तब बाकी बचेगा 70 में से 180 में से 70 चला गया 110 का आधा कितना 55 डिग्री और 55 डिग्री। कौन सा कोण का हमें मान निकालना था, कोण बी का मान निकालना है, कोण बी का मान निकालना। कोण बी का मान तो वहां यहाँ कितना करने के क्या जरूरत था, तो डायरेक्ट निकल जाता ना, ये तो डायरेक्ट यहीं से निकल जाता ना। एक मिनट, ये तो हमें कोण बी का डायरेक्ट मान, कोण बी कौन सा बी का मान निकालना था, ये पूरा वाला, ये 70 है और ये 70 100 बचा कितना 40 तो है ही नहीं। चाहे एक मिनट, इंग्लिश में सही है ना। ए बी सी डी इज ए पॉइंट ऑन ए सी सच दैट ए बी बराबर क्या दे रखा है, बी डी बराबर क्या दे रखा है डी सी। ए और सी को बढ़ाया गया, ठीक ही था ना। त्रिभुज एबीसी में एसी पर बिंदु डी है, ये बढ़ाया नहीं गया था ना। एक मिनट, एसी पर बिंदु क्या था डी था, ये बढ़ा दिए क्यों, रुक जाइए एक मिनट, फिगर ही गड़बड़ हो गया, बढ़ाया नहीं गया था। ये बार बार बढ़ाने के लिए क्यों पढ़ रहे थे। ये एसी पर बिंदु क्या है डी है, ए और सी पर बिंदु डी है, और मान आपको दे रखा है कि जो बी डी का मान है, बी और डी, ए और बी और डी और सी आपस में क्या है बराबर है। अब कोण बी का मान निकालना। ये कितना डिग्री दे रखा है 70, ए पर है ना, बी ए डी कितना है 70 डिग्री है, बी ए डी 70 है, तो ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा 70 हो जाएगा। चाहे इन दोनों कोण 35 कर दे, कोई दिक्कत। कैसे हुआ 35, बात आया समझ में। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के क्या होता है, ये बाह्य कोण है जो आंतरिक दो कोण के योग के, और इन दोनों कोण बराबर है और बाह्य कोण है 70, तो दोनों का आधा आधा कर दिए, कितना डिग्री हो गया 35 डिग्री हो गया। और इसका मान निकाल दीजिए 70 और 70 100, बचा कितना, पूरा बी वाला कोण कितना डिग्री का हो गया 75 75। कोण बी का मान निकालना था, और कोण बी आ गया 75 डिग्री। छाप लीजिए। ये 35 आया समझ में कि नहीं आया, एक बार और 35 को समझाएंगे। ऑनलाइन में बफरिंग हो गया सुमन, वो बार बार लिखते रहता है बफरिंग हो गया सर। उन लोग का नेट नहीं अपना चल रहा होगा। 70 कैसे आया सर, 70 तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 70 दिया हुआ है क्वेश्चन में। बी ए डी कितना डिग्री है 70 डिग्री, बी ए डी 70 है, दोनों भुजा बराबर, तो तीसरा कोण पर भी भुजा कोण आपस में क्या हो गया बराबर। 70 70 100 कितना, तो बचा कितना 40 डिग्री। ये बाह्य कोण है, इन दोनों कोण के योग के क्या होगा, ये दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर, थीटा और थीटा, 2 थीटा बराबर 70, थीटा बराबर कितना डिग्री 35,
35 और 40 ऐड कर दिए, कितना हो गया 75 डिग्री। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़िए और 14 का आंसर करिए। 76 आ रहा है, सबका आ गया 76, 76 डिग्री आया। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यूटी लंब पी आर पर है और एस क्यू आर का एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस क्यू बराबर पी डिग्री है और कोण टी क्यू आर 46 डिग्री है और एस पी आर 32 है। फिगर बनाइए। त्रिभुज आपको दिया गया है पी क्यूब आर एक त्रिभुज है। लंब कौन सा है? क्यू टी पी आर पर लंब है। क्यू और टी है जो पी आर पर क्या है? परपेंडिकुलर का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री हो गया। और मान आपको दे रखा है पी एस क्यू पी डिग्री। पी और एस कहाँ गया है? एस पर क्यू आर एक बिंदु इस प्रकार है। एस है जो क्यू और आर पर एस एक बिंदु इस प्रकार है, मिला दिए। और मान दे रखा है आपको पी एस क्यू, पी एस और क्यू कितना डिग्री दे रखा है? इसका मान पी डिग्री है, पी डिग्री। और किसका मान दिया है? क्यू टी क्यू आर, टी क्यू आर, ये कितना डिग्री है? 46 डिग्री है, 46 डिग्री। और मान किसका निकालना है? एस पी आर 32, एस पी आर ये कितना है? 32 डिग्री है, 32 डिग्री है। और अब मान हमको क्या निकालना है? इस P का मान निकालना। P का मान निकाल दीजिए, इसमें का था। आप कहिएगा कि सर इस वाले जो ट्रायंगल दिखा रहे हैं वो ट्रायंगल को देखिए, क्यू टी आर, ये एक ट्रायंगल दिखाई दिया। ये वाले कितना डिग्री का और ये वाले कितना? तब बाकी बचा 180 में से घटा देंगे। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री का होता है। ये अकेला 90 है, ये 46 है, तब बचा कितना? 44 डिग्री। ये 44 है सर और ये 32 है। अब इस वाले त्रिभुज को देखिए, पी एस और आर, इस वाले त्रिभुज में ये बाह्य कोण दिखाई दिया। और किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के, आंतरिक दो कोण के योग के बराबर हो गया। ये P का जो मान आएगा, किसका मान आएगा? P का। P का मान आएगा 32 डिग्री प्लस 44 डिग्री, जोड़े हैं 76, छाप लीजिए 76 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होता है। छापिए एक बार और समझिए। उन लोग का पीडीएफ अभी भी नहीं खुल रहा है, यहां खुल रहा है। मोबाइल काम नहीं कर रहा होगा, वो मोबाइल चेंज करके देखा जाए उसे। 44 कैसे आया? 44 कैसे आया नहीं पता चला। ये है जो हरा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल में ही 90 डिग्री है और इसको आर को मानते हैं थीटा। तो आप कहिएगा कि 46 प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना डिग्री? 100। थीटा बराबर 180 माइनस 100 कितना? 36। थीटा बराबर कितना आ गया? 44। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। एक बार और समझना है, ये परपेंडिकुलर कह दिया था। परपेंडिकुलर का मतलब 90 और ये कहीं बिंदु था, मिला दिए। ये 46 है, 90 है, तो ये कितना हो गया? 44। ये वाला मान 32 दिया हुआ था। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के और आंतरिक दो कोण के योग के बराबर कर दिए, 76 डिग्री आ गया। अगले नंबर सवाल का आंसर करिए। 54 आ गया। वाह, ये तो बहादुर है सर। 72 आया, 54 भी आ रहा है और 72 भी आ रहा है। ऑनलाइन वाले का कितना आ रहा? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाइए। 100
8 डिग्री है। आंसर कितना आया? 54 की 72? 72 भी आ रहा है ऑनलाइन में और 54 भी आ रहा है। करा फिगर क्लियर नहीं है? यहाँ तो फिगर क्लियर दिखाई दे रहा, नहीं क्लियर है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, अब और क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चाहे दोनों भुजा बराबर है तो कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं? यस या नो? हो गया बराबर? हो गया बराबर। थीटा और थीटा, तो इन दोनों भुजा भी बराबर है तो ये भी दोनों कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा बराबर ना? बराबर हो जाएगा तो ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा रेड वाले, छोटा ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है छोटा वाले, और ये इसका बाह कोण है, तब बाह कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होगा। ये बाह कोण जो थीटा है वो आंतरिक दो कोण के योग के क्या होगा? तब ये दोनों बराबर होगा थीटा के, तब बराबर बराबर भाग में बांटेंगे, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2। कोई दिक्कत? और बड़े वाले ट्रायंगल में चलिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है और बड़े वाले भी ट्रायंगल का एक ऐसा कोण है, बाह कोण है। ये बाह कोण आंतरिक दो कोण के योग के क्या होगा? जोड़कर बराबर कर दीजिए तो आप कहिएगा कि ये थीटा प्लस थीटा बाई 2, तबे आ गया 3 थीटा बाई 2 बराबर 108 डिग्री। थीटा बराबर कट जाएगा कितना से? 36 दूना कितना आ गया? 72। थीटा का ही मान निकालना है ना, कोण सी और कोण सी थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री आ गया? 72। 72 डिग्री, 54 नहीं, 72 डिग्री। डायरेक्ट आ गया 72। 72 का मतलब इंग्लिश में 72 डिग्री। करा कि इंग्लिश में भी कभी कभी बोलिए सर 72 डिग्री। सीबीएसई वाला होगा। आगे बढ़ जाए, एक बार और इसे समझिए। अगर ये वाले थीटा है तो ये क्या हो गया? थीटा। ये बाह कोण है तो इन दोनों कोण के योग के क्या होगा? बराबर। ये दोनों भुजा बराबर तो दोनों कोण बराबर, थीटा का आधा आधा थीटा बाई। जरूरी नहीं है कि आप यहीं से स्टार्ट करिएगा, जिनको मन है इन दोनों भुजा बराबर दिखाई दे दिया तब कहिएगा अगर ये वाले थीटा है तब ये भी क्या हो गया? और ये बाह कोण आंतरिक दो कोण के योग के, तो थीटा थीटा ही क्या हो गया? 2 थीटा। अगर ये 2 थीटा है, भुजा बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 थीटा। बड़े वाले त्रिभुज में जाइएगा तो किसी भी त्रिभुज के आंतरिक दो कोण का योग बाह कोण के क्या होता है? थीटा प्लस 2 थीटा हो गया। तो ये 3 थीटा बराबर 108 डिग्री। थीटा बराबर कितना? लेकिन हमें तो 2 थीटा का मान निकालना है। 36 दूना कितना? 72 डिग्री। तो जहां से स्टार्ट करिए आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ जाए, सब धीरे धीरे सही होगा। अब इतना समझ में आता है ना, लगाने आ रहा है ना? ऐसा एक वक्त आएगा कि आप खुद लगा दीजिएगा जितना सवाल देगा, लेकिन ऐसे क्या करना पड़ेगा? मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा एडवांस में। क्या एगो आराम से पढ़ो तो एगो जल को बर्फ में बदलने में समय लगता है ना? जल को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, ढलते सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम लोग बदल नहीं सकते, परंतु मेहनत से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। अब आराम से 16 का आंसर करिए। 35 डिग्री। 35 आ गया, सबका 35 आया है। ऑनलाइन वाले का कितना आया है? अभी उन लोग का नहीं आया। सवाल पढ़ लिए ना? सवाल अपने खुद बनाना है, फिगर ड्रा करके। फिगर दिया रहता था, आसान होता था। एक ट्रायंगल ए पी क्यू आर है, पी है, क्यूब है और आर है। कह रहा क्यू और आर एस तक बढ़ाया गया, क्यू आर को बढ़ाया गया। आर क्यू कहता था ओ साइड, क्यू आर कहा तो ए साइड एस तक बढ़ा दिए। अब आपको कहा आर एस बराबर
आर और एस का जो मान है वो किसके बराबर है? पी आर के बराबर है। और कोई मान कहा है? कोई मान नहीं। मान दे रखा है आपको क्यू पी एस 100, क्यू पी एस ए पूरा जो मान है वो कितना डिग्री का है? 110 डिग्री का है। और पी आर क्यू 70 डिग्री दे रखा है। पी आर और क्यू ए वाले कितना डिग्री दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है। और इन दोनों कोण आपस में बराबर है सर। अगर ए वाले थीटा है तब ए भी क्या होगा? होगा। क्यों होगा थीटा पता है? क्योंकि दोनों भुजा बराबर, तब तीसरे कोण पर बनाए गए, तीसरे भुजा पर बनाए गए दोनों, और बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के 2 थीटा बराबर 70 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना? 35 डिग्री। इसका मान आ गया 35 और ए भी कितना आ गया? 35। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 100। अच्छा, ये वाले पूरा 110 है और ये 35 है, 145 आ गया। 145 180 में चला गया, 35 डिग्री बचा। कितना डिग्री? 35 आया था। 35 डिग्री। ये 35 कैसे आ जाओ चला पता? 180 में से घटा दिए 110 प्लस 35। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100। बड़े वाले ट्रायंगल में चले थे। किस वाले ट्रायंगल में? ये बड़े वाले ट्रायंगल में चले, तब ए वाले कोण पूरा 110 है, ए वाले कोण 35 है, तो 110 प्लस 35 145। 180 में से 145 घट गया, बचा कितना? 35 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर, तब तीसरे भुजा पर बनाए गए कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होते हैं। छपा गया? छापिए। आगे बढ़ जाए। 17 नंबर का कितना आया है? इसका 45। वाह, बैक, ये बैक हो गया। पहले आराम से 17 नंबर सवाल बनाइए। कितना नंबर? 45 आ गया है। 45। आराम से पहले बात को समझिए। कहां से इसको शुरुआत किया जाए पता नहीं चल रहा। अच्छा, ए वाले अल्फा है और ये क्या है? और ये एंगल बाई सेक्टर कहा दिया है ना, BAD एंगल बाई सेक्टर है। मतलब अगर ये वाले थीटा है तभी क्या हो जाएगा? और मान किसका निकालना है सर? मान आपको बीटा का निकालना है। बीटा निकालना है ना। और कोई मान दिया है AB बराबर A और B है जो BC के क्या है? तो अगर ये 2 थीटा है सर, तो A भी कितना होगा? हो जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा है तो 2 थीटा हो गया। और बीटा का हमें मान निकालना है। सबसे पहले बीटा पर फोकस करेंगे। BA और ए कोई होगा मान, और ए इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है? इस त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के क्या होगा? आंतरिक दो कोण के योग के बराबर हो गया। बीटा का मान आ गया थीटा प्लस, इतना बात आ गया समझ में? थीटा प्लस अल्फा। अच्छा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है? वाह, 100। ये 2 थीटा और 2 थीटा, अल्फा और 3 अल्फा, तब 4 अल्फा प्लस 4 थीटा बराबर 180। अब थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 बटे कट गया कितना डिग्री? 45 डिग्री। यही मान पूछ रहा था, 45 डिग्री के बराबर आ गया। छापिए एक बार और समझिए क्वेश्चन। कौन सा कोण बोल रहा है?
एडी है जो कोण बी ए सी का, बी ए सी कर दीजिए, ये बी ए सी का समद्विभाजक है। बी ए डी का क्या, बी ए सी का समद्विभाजक है। एडी है जो कोण किसका समद्विभाजक है, बी ए सी का। एंगल बाई सेक्टर एडी है, एडी एंगल बाई सेक्टर। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर त तीसरे भुजा पर बनाए गए दोनों कोण बराबर और बाह्य कोण आंतरिक दोनों कोण के योग के क्या होगा, बराबर। ए एंगल बाई सेक्टर था तो इसे थीटा, तबे भी क्या हो गया, और बी और ए और बी सी बराबर है बड़े वाले त्रिभुज में। ए वाले त्रिभुज में आपको बी ए और बी सी आपस में क्या है, बराबर। इन दोनों भुजा बराबर है तो इन दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो थीटा और थीटा 2 थीटा, तो ये भी कितना हो गया 2 थीटा। और अल्फा और 3 अल्फा कितना हो गया 4 अल्फा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री 4 अल्फा 4 थीटा का, तो थीटा प्लस अल्फा कितना डिग्री हो गया, 45। आगे बढ़ जाएं, बढ़ते रहिए। अगला नंबर सवाल का आंसर करिए। 40 आ गया, 20 का दुगुना 40 कर दिए, 30 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है, 26 भी आ रहा है, 40 भी आ रहा है। अब बात को यहां समझना है, कोई बराबर दे रखा है क्या, पी क्यूब बराबर क्या है, पी आर। पी क्यूब और पी और आर आपस में क्या है, बराबर है। और पी एस है जो किसके बराबर है, पीटी का। पी और एस, पी और टी का क्या है, बराबर है। पी एस पीटी का बराबर है। ये कितना डिग्री दे रखा है, 20। सबसे पहले अगर ए वाले 20 डिग्री दे रखा है, कितना डिग्री, 20 डिग्री। और पी एस किसके बराबर है, पीटी का। तो पी एस और पीटी आपस में बराबर है। तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण आपस में बराबर नहीं होगा। ए वाले थीटा हो गया तो ए भी क्या हो गया, थीटा हो गया, थीटा। ए थीटा तो ये भी आपको थीटा हुआ है। और कौन कौन सा कोण आपस में बराबर था, भुजा, एक है पी और क्यू, और एक क्या है, पी और आर आपस में बराबर है। अच्छा, ए वाले कोण बाहर वाला निकल जाएगा, बाहर वाला निकलेगा कौन सा, थीटा और प्लस 2 थीटा। पी क्यू आर एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। पी क्यू बराबर पी आर है। पी क्यू और पी आर का आपस में बराबर है। पी एस है जो पीटी के बराबर है। पीसी पी एस और पीटी बराबर है। टी एस आर 20 डिग्री है। और क्यू पी एस का मान निकालना, किसका मान निकालना है, क्यू पी एस। क्यू पी एस का जिसका मान निकालना उसी को थीटा मानिए। क्यू पी एस। कितना क्वेश्चन पर चले गए थे, गायब हो गया क्वेश्चन। 18, ये 18 क्या हो गया, पीडीएफ है ना, वो कोपसा में चल गया। 18 नंबर चित्र अब ड्रा करना पड़ेगा, ऐसी उसी में काम चल रहा था। सबके पास क्वेश्चन है ना, दिया गया पी है, क्यूब है, और ही क्या है, आर है, और एक क्या है, एस है, एस है। और इससे कहां तक मान निकाला गया है, टी तक, टी तक। ए वाले कितना डिग्री दे रखा है, 20 डिग्री दे रखा है, 20। और कौन सा मान दिया हुआ है आपको, ए पी मान निकालना है, क्यू पी और एस का मान निकालना है। मान दे रखा है कि पी क्यूब है जो किसके बराबर है, पी क्यूब पी आर के बराबर है। और मान दे रखा है पी एस है जो पी और टी के बराबर है। पी एस पी टी का बराबर है, बराबर कर दिए। क्यू पी एस, क्यू है, पी है और
एस है, इसका मान आपको निकालना है, इसका मान, ए थीटा का मान निकालना है। मान निकालते चलिए थीटा का। अच्छा, ए वाले भी दोनों आपस में बराबर है ना, जो पी एस है वो क्या है, पीटी है, और पी क्यू है जो किसके बराबर है, पी और आर का। अगर पी आर एक्स है तो ए भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना एक्स, ये एक्स है तो ये एक्स। अच्छा, ए वाले कोण आप मान निकल जाएगा, 20 डिग्री है, एक्स डिग्री है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 20 प्लस एक्स, तो ए भी क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स हो जाएगा, 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स तो 20 प्लस एक्स। ए वाले मान निकालना है थीटा वाला, तो इस पर आ जाइए, थीटा का मान हम निकालने जा रहे हैं। अच्छा, ए वाले त्रिभुज को देखिए आप, छोटा वाले पी क्यू एस, और ए वाले बाह्य कोण है कि ये नहीं है, देखिए तो। अच्छा, बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के क्या होता है, तब बाह्य कोण आंतरिक दो कोण को जोड़ देंगे, थीटा प्लस एक्स बराबर पूरा आंतरिक कोण 20 और 20 40 प्लस एक्स से एक्स कट गया, थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, 40। छाप लीजिए, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर, 20 डिग्री नहीं 40 डिग्री आंसर होगा। पहले 40 डिग्री आंसर करो ना, तो एक हो जाता क्या हो, ये तो बंदर वाले मदारी वाला बात है कि एक बार और सर दिखा दीजिए, मदारी बना के रख दिया। पहले आराम से छाप, छपा गया है, छापते रहिए। एक बार और, तो ये कौन नया बात है, इसको तो 2 बार बता देंगे। छपा गया है एक बार, ये पूरा, अच्छा इसे हम क्यों समाप्त कर रहे हैं, ये पूरा गायब हो गया यहां से, ये भी गायब हो गया, सब गायब कर रहे हैं। डायरेक्ट कितना आ गया, 40 डिग्री। ये दो भुजा आपस में बराबर कौन कौन सा है, कहिएगा कि पी ए क्यू और आर पी, इन दोनों भुजा आपस में जिसका मान निकालना है उसे हम मान निकाल दिए कि वो थीटा है। अच्छा, बाकी का हम मान नामाकरण कर रहे हैं। अगर ये 1 डिग्री है तो ये भी 1 होगा, और इस वाले छोटा वाले त्रिभुज को देखिए तो आप कहिएगा कि ये जो त्रिभुज है और ये वाले कैसा कोण है, बाह्य कोण, ये बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के, अगर ये 20 और 1 है तो आप कहिएगा कि 20 डिग्री प्लस, और इन दोनों भुजा आपस में क्या है, अगर दोनों भुजा बराबर है तब ये दोनों कोण भी बराबर होगा 20 प्लस। और इस वाले त्रिभुज जो हरा वाला दिखाई दे रहा होगा, इस त्रिभुज का ये पूरा कोण कैसा कोण है, बाह्य कोण, और बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के, थीटा प्लस एक्स आंतरिक दो कोण, और बाह्य कोण 20 प्लस एक्स प्लस 20, एक्स से एक्स कट गया, थीटा बराबर 20 और 20 कितना डिग्री आ गया, 40 डिग्री। बात यहां समझना चाहिए, तो आपस में बात सब करने में लगा हुआ है। छपा गया तो औरों को तो भी समझने देना है, तो अपना खुद देखिए। कोई भी व्यक्ति को 2 तरीका से पराजित किया जा सकता है। एक है कि खुद पढ़ कर के आगे बढ़ जाइए, वो पीछे हो जाएगा, और एक है कि उसको पढ़ने नहीं देंगे। आप लोग तो खुद पढ़कर आगे होइएगा नहीं, उसे पढ़ने नहीं देंगे, वो आगे कैसे हो जाएगा। जमीर जिंदा रख तू कबीर जिंदा रख, बाप इसमें देखो क्या है। सुल्तान बन लेकिन दिल में फकीर जिंदा रख, यही खोजता है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में, लेकिन ये सब समझ में आएगा। हौसलों के तरकस में वो तीर जिंदा रख,
हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन हारकर जीतने का क्या जिंदा रख। इसका आंसर 19। किसका कितना आंसर आया 19 का? ए अल्फा है और ए क्या है? 3 अल्फा। अच्छा, ए और ए वाले भुजा आपस में क्या है? बराबर है। और कोई, अच्छा एक कह दिया क्लियर। एक आपको कहा कि एंगल बाई सेक्टर है ना, एंगल बाई सेक्टर कह रहा है कि क्यू और एस बाह्य कोण का एंगल बाई सेक्टर है। कैसा कोण का? ये बाह्य कोण का एंगल बाई सेक्टर है। तो अगर ये वाले थीटा है सर, तो ये क्या हो गया? थीटा हो गया। थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा। मान किसका निकाल, और भी दे रखा है, पी क्यू बराबर आर एस, पी क्यू बराबर आर एस। मान निकालना है आपको, ए नहीं है अल्फा है। क्या है? अल्फा का आपका मान निकालना है कि अल्फा का मान क्या होगा। अल्फा का मान निकालने जा रहे हैं। ए वाले अल्फा, ये 3 अल्फा, ए वाले थीटा है और ये क्या है? थीटा है। तो आप कैसे होगा? कोई पता चल रहा है? नहीं चल रहा है? कहा नहीं चल रहा? ये थीटा और थीटा है, ए वाले भुजा बराबर, और भी कोई बराबर दिया है। अच्छा, ए वाले देखिए ये क्या है बाहर में? ये 3 अल्फा है, ये वाले 3 अल्फा, ये क्या है आपको? थीटा। तो बाह्य कोण का, बाह्य कोण से होगा कुछ? दिए गए चित्र में भुजा क्यू एस बाह्य कोण का समद्विभाजक है। क्यू एस है जो बाह्य कोण का क्या है? समद्विभाजक। समद्विभाजित कर दिए। ये थीटा और ये थीटा हो गया। मान हमें निकालना था अल्फा का। अल्फा का मान निकालिए। तो अल्फा कहां से स्टार्ट किया जाए? एस का वैल्यू, एस अल्फा कैसे? ऐसा ही डायरेक्ट। ये बाह्य कोण से भी चलेंगे कि ये वाले जो बाह्य कोण होगा तो ये आंतरिक 2 कोण के योग के क्या होगा? तब ये 2 थीटा बराबर 4 अल्फा, तो थीटा बराबर 2 अल्फा लिख दें। तो इसे लिख दिए 2 अल्फा और इसे 2 अल्फा। बात आया समझ में? ये 2 अल्फा हो गया और ये 2 अल्फा हो गया। कैसे हो गया पता चला? हम माने थे कि ये थीटा है और ये क्या है? और ये बाह्य कोण था, तो आंतरिक 2 कोण के योग के बराबर थीटा और थीटा। 2 थीटा बराबर 4 अल्फा, तो थीटा बराबर कितना हो गया? तब ए भी 2 अल्फा हो गया और ए भी 2 अल्फा हो गया। इतना बात आ गया समझ में? बाह्य कोण का एंगल बाई सेक्टर है। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक 2 कोण के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तब ये बराबर आंतरिक 2 कोण से किए थे। कौन सा त्रिभुज था? त्रिभुज था आपको क्यू, ए वाले था पूरा ट्रायंगल था, और ए वाले क्या था? एंगल बाई सेक्टर है। अब इस छोटा वाले त्रिभुज में देखिएगा, क्यू पी और आर का कैसा कोण है? और बाह्य कोण आंतरिक 2 कोण के योग के आंतरिक अल्फा और 3 अल्फा कितना हो गया? 4 अल्फा। आधा आधा किए तब ए हो गया 2 अल्फा और ए भी हो गया 2 अल्फा। हो गया 2 अल्फा और 2 अल्फा। अच्छा, इस वाले त्रिभुज में अब आइए, इस छोटा वाला में क्यू एस और आर, ये भी ये बाह्य कोण है कि नहीं है? तो बाह्य कोण आंतरिक 2 कोण के योग के बराबर होगा। तो ये 2 अल्फा है, तो इस वाला कितना का होगा? अल्फा ये वाले हो जाएगा। हो गया ये अल्फा, क्योंकि 3 अल्फा था, तो 2 अल्फा और अल्फा कितना हो गया? 3 अल्फा। 3 अल्फा। अल्फा का मान निकालना है, मान निकालने जा रहे हैं। ये अल्फा है, 3 अल्फा है, 2 अल्फा है और ये क्या है? अल्फा है। और कहीं मान, ये दोनों भुजा आपस में बराबर भी हो गया, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर भी हो गया, क्योंकि जब अल्फा है तो जो क्यू एस की लंबाई है वो पी और क्यू की लंबाई आपस में क्या हो गया? तब ये 2 अल्फा है, तो ये भी क्या हो गया? 2 अल्फा। किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर, तो आंतरिक दोनों कोण का मान आपस में बराबर।
स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का? 3 अल्फा और 2 अल्फा कितना? 5 अल्फा बराबर 180, 100 अल्फा बराबर 180 में 5 से भाग कर दिए, कितना डिग्री आ गया? अल्फा का मान 36 डिग्री आया। एक बार छापिए, एक बार और समझिए। लग रहा पीडीएफ घर पर ले चल जाते। छपा गया है। किसी भी दो ही थ्योरी पर चले। पहला था कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के क्या होता है? बराबर। और दूसरा जो हम लोग इसमें थ्योरी लगाए कि किसी भी त्रिभुज के यदि दो भुजा बराबर तो तीसरा भुजा पर बनाए गए दोनों कोण भी आपस में बराबर। एक बार और बात को समझिए। ये आपको क्यू पर बाह्य कोण का क्या है? एंगल बाई सेक्टर है। ये बराबर बाद में हुआ। ये अल्फा और 3 अल्फा, ये 4 अल्फा हो गया। तब 4 अल्फा का आधा 2 अल्फा और 2 अल्फा हो गया। ये त्रिभुज एक रेड वाला दिखाई दे रहा होगा और रेड वाला त्रिभुज का ये कैसा कोण है? बाह्य कोण। और बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के क्या होता है? ये 2 अल्फा है, 3 अल्फा है। तब बचा कितना? ये दोनों भुजा आपस में क्या हो गया? अच्छा, बराबर कैसे हो गया? क्योंकि दोनों कोण भी आपस में, और दो कोण बराबर तो दोनों भुजा बराबर, या दोनों भुजा बराबर तो दोनों कोण बराबर। और ये दोनों भुजा यहाँ बराबर हो गया तो ये भी कोण कितने अल्फा के बराबर हो गया? 2 अल्फा। स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 100, या स्ट्रेट लाइन नहीं भी कहिएगा तो ये रेड वाले ट्रायंगल 180 डिग्री का। 2 अल्फा 2 अल्फा 4 और 1 कितना हुआ? 5 अल्फा बराबर 180 डिग्री, अल्फा बराबर 36 डिग्री। क्लियर है? यहीं रहने देते हैं, विशेष कल।